हे भोले घोरेश्वर योगेश्वर भोगेश्वर सर्वेश्वर भंडारी कैलासी काशी वासी अविनाशी महेश्वर कामारी त्रिपुरारी अनाम देवा भजन पूरी मेवा मांगे कलेवा दे तू त्रिशूलधारी और काम सेवा तजनपुरी का खेवा खर्चा संभालो तू हे डमरूधारी। सत्यम शिवम सुंदरम जग में बेड़ा पार करे पार करे पार करे प्रेमी प्रेम से तू पी लेना पापियों पे वार करे वार करे वार करे। अंदाज सम्राट व्यास, कहानी विद्यापति मैथिल कोकिल। मिथिला में विद्यापति जी रहलन और विद्यापति के लिखल तो बहुत मिली, इतना मिली कि पढ़ते पढ़ते लोग थक जाये तबो न हो रही। गंगा जी के भी भक्त रहलन, मैथिल कोकिल कहलाते थे। जन्म उनका 1360 ईस्वी में हुआ था, उनकी मृत्यु 1448 में हुई थी। यही कहानी के कुछ बात उनका जीवन के मिली। बहुत बड़ी भक्ति, यहाँ तक कि गंगा जी के कहलन एक अपराध क्षेमव मोर जानी माय पाय परसल तू पानी। कहलन कि हे माँ गंगा, एक अपराध क्षमा करे के बाद कौन कि जौन हमार पैर से तोहार पानी छुआ जाता। वो शंकर जी के भी बहुत बड़ भक्त रहलन। शंकर जी के इतना बड़ भक्त रहलन, इतना बड़ भक्त रहलन कि शंकर जी उनका नौकर बन के आ गए। ऐसन भइल भक्ति जागल शिव जी के सती, ऐसन भइल भक्ति जागल शिव जी के सती। सेवक बन के भोलेनाथ कहाँ सेवा करब हो, सेवक बन के भोलेनाथ बोला सेवा करब हो। सुबह सुबह विद्यापति जी के दुआरी पे एगो नौकर आयल बा। नौकर अपन नाम बतौले बा कि हमार नाम उगन है। तो विद्यापति कहलन कि तू का करबो, तो उगन कहलन है कि हम तोहार नौकरी करब। विद्यापति बोले कि देखा हम हई गरीब, सुबह खाइला शाम के सोचे के पड़ जाला, और शाम के खाइला सुबह सोचे के पड़ जाला तू कोनो अमीर के नौकरी करब। लेकिन उगन कहलन कि ना हम तोहरे नौकरी करब, सुननी कि तू बड़ा बढ़िया आदमी हो। विद्यापति बोलत बालन पकड़ाया मीर के, भोले बोले जानत नहीं खा हमारे जमीर के। भेटाई नया जुक्ति तोहके मिल जाई मुक्ति, भेटाई नया जुक्ति तोहके हो जाई मुक्ति, और मिल जाई मुक्ति। भक्ति करे लगबा खूब तोहके मेवा भरब हो, सेवक बन के भोलेनाथ बोला सेवा करब हो। विद्यापति की मेहरारू रहली करक्सा, आ सुबह शाम गाली दो। तब तक एगो नौकर देखली, कहली कि हई देख नतिया के बेटा के खाए के ठेकान देखे नौकर रखता, इस सबक में चकनाचूर बा। विद्यापति कहन कि ना हो, सब भगवान होला, सबका में भगवान होला, सबकर इज्जत कइल जाला।
सबकर कदर कजरा। इनके माथा पर पता नहीं कौन ग्रह बना कि प्रेत बा कि कहता ना कि तोहरे नौकर रहो, हमारा के भोजन ठीक से नहीं मिली, पानी ठीक से नहीं मिली, लेकिन कहता ना कि तोहार रहो। तो अब तू इनके ऐसे मत बोला। उनका मेहरारू कहली कि हाँ हाँ तुम भगवान भैल बाड़ा। जहिया से बाबा नौकरी शुरू कैलन उगन बन के, तहिया से विद्यापति का मेहरारू रोज 10,000 गाड़ी देत बड़ी। 10,000 हम तक काउंट नहीं किने रही को बोली, लेकिन गाड़ी पे बौछार कैले बड़ी। आज जहिया से बाबा अइलनी बन के नौकरवा, तहिए होला घरवा में रोजे झगड़वा, तहिए होला घरवा में रोजे झगड़वा, ए साधु तहिए रोज में हर ताना मारतिया कि करे अपन खाए के ठेकान देखे, काहे के है नौकर रखले। इ तो 4 पसेरी सुबह खाता, 8 पसेरी शाम के। अपन ठेकाना नहीं खे राखत बाटे पालतू, पागल भतार मिलल रखले फालतू। रोजे गरियावे नारी मचला रगरवा, तहिए मेहर करतिया बहुते झगड़वा, ए साधु तहिए झगड़ा पे झगड़ा हो रहा बा कोमल जी। और ऐसा झगड़ा हो रहा बा कि टोला मोहल्ला सब मना करता कि का हो ए लइके झगड़ा के जोड़ बा। जहिया ले नौकर बन के आई बा, लइका के निकाल दो। विद्यापति कहन कि ना, लइका ही कुछ हमसे मांगते नहीं खे, लइका हमार नौकरी करे पे तैयार बा, हमार कपड़ा खींचता। हम कहता नहीं कि अमीर के चल जाए बाबू, तो के पैसा भी मिली, खाना भी मिली, दाना भी मिली, नाश्ता भी मिली। हमरा के कुछो के ठीक ठेकान नहीं खे। जब खाता रही तो खियावत रही, लइका नौकरी करता लइका भागी ना। और मेहरारू कहले भी है कि ना बहुत लइका खाता, 6 महीना के संति देखे दिन में खाता, देखे का पैसा दिए। हर जगह भगवान, हर जगह महान होलन भगवान संतन के संपदा, हर वजह महान होलन भगवान दुष्टन के आपदा। एक ही ईश्वर हैं जो संतों के पास संपदा बन के चलते हैं और संतों के पास विपदा बन के चलते हैं, आपदा बन के चलते हैं। लेकिन तब वो मानत नहीं खी। बतावत हम विद्यापति रह के कि देखा हो इ लइका के तू मारा और अजन, लेकिन उनकर मेहरारू लइका कपड़ा साफ करे तबे कह दे कि अबे हम दूगो कपड़ा साफ करके जल्दी हम अगनवा लिप दिए, अगना लिप दो आ तब कहे कि बर्तनवा मांज दो। एक तरह से वो औरत परेशान की है उस भोलेनाथ रूपी बालक को। विद्यापति का सुबह फूल तोड़ के ले आओ, विद्यापति पूजा करो, माला जपो। लेकिन एक दिन विद्यापति कहन कि हम जंगल में जाते आ ए उगन उगन तू घरे का काम देखी है। उगन कहन कि ना मालिक हमहू चलो। तो जानता ना अपन मलकाइन के सुबह शाम कितना मारा ताली डाटा ताली, वो एक बाकी ना छोड़ी हो। उगन बोला है कि अरे मालिक जाए दही, वो मालिक रहुआ मानी रोवे ने कि निकी छोड़त हम तो खैर नो करे भाई जाए दही घूमे चलम ना। आ घूमने जंगल में चल दिए। आज जब जंगल में घूमे चल दलन, कुछ दूर गइलन, ऐसे ही गर्मी रहे, जेठ के सिवान बहुत तेज जलेला। आ ओकरे बाद विद्यापति के प्यास लगल, कहना कि ये उगन हमके प्यास लगल बा। उगन कहना कि मालिक रहुआ बैठी हम पानी पियावत। विद्यापति बैठ गए। कुछ ही देर के बाद बहुत बड़ा पत्तल के पत्ता के दोना बना के वहां भर के पानी ले आ कहन कि नहीं मालिक पी नहीं। विद्यापति अभी एक घूंट पीते हैं आ तब तक कहन कि उगन हम ना पियब पानी। कहन कि काहे मालिक? तो सही बोला का ले जाओ। तो कहन कि पानी तो कहाँ से? तो अरे रोल हरे। कहन कि ना उगन मैं तो इस जंगल में बार बार घूमने आता हूँ, इधर कहीं पानी नहीं है। तुम कहाँ से पानी लाए हो? और ये पानी नहीं गंगा जल है। गंगा जल कहाँ से? कहन कि अरे मालिक पी प्यास लगल बा तो कुछो मिलल न। कहन कि ना बताओ।
वो उगन कहता है कि तू नहीं मानेगा। उगन अपन भेष बदल दे आ बदल के जटाधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, माथे मयंकधारी, गंगा की धारा बहते हुए आ कलन की ल ना मनबत देख ल विद्यापति। विद्यापति आपन सर उनके पैर पर पटक देना कलन की हे महाराज ई कवन जन्म के हम पातक ले ले बनी कि रउआ हमार नौकर बन के आई बनी। कहना कि पातक ना ईश्वर के नाम से एक बार लेला कर्ज हो जाला और हमार तू नाम इतना ले ले वाला कि वो कर्ज के निभावे खातिर हम तोहरा संगे आई आ तू कोई से बतैहा जन। कहना कि ना तो बता दे तो का होई तो कहना बता देबो तो तोहरा के हम ना रहो। विद्यापति बोले कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे मैं आपका अपमान नहीं सहूंगा। मेरी पत्नी रोज अपमान कर रही है आपका। आयोग जाके वह जंगल से घूम के आके फिर अपन मेहरारू के बतौलन कि देखो वो सबका में भगवान आ सब के भगवान बनौले हो सबका इज्जत कर लेला आ तू मान जा। वो कहती है कि हाँ हाँ नतियू के बेटा संग ही लेके नहू के घुमा अपन हो घुमाओ आ सब तू भगवान वाला। आखिर अब विद्यापति पूजा करत ध्यान बाऊ नहीं पे भेंट तो हो गई। अरे दीदार भोले बाबा से भइल महादेव महागुरु से मनवा मस्त बा यार। अइलन हो तो समझैलन है अपन पत्नी के का कि जनी मरिया हो बीबी बाबा के हमरे भोलेनाथ महाजोगी बाबा विश्वनाथ हो नाथन के नाथ ही अनाथन के नाथ हो। अरे ना मन लागी आफत विपत घरे जन मरिया हो बीबी बाबा के हमरे। ओ नहीं मानती है आदत ना छूटे। जन्म जन्म के कहल जाला कि आदत होला जेके भगवान आप कहनी कि मान लो वो मान गए तो कई जन्म से आदमी बा आ जेके भगवान माने के कहनी तो कहत कि ना हम शैतान के मानब हैवान के मानब बेईमान के मानब। देखा बेईमान 2 बीघा से एक बेर 200 बीघा पा गए बेईमान के हम मानब। तो आप स्पष्ट समझे कि कई जन्म के उस जानवर एक जन्म में आदमी बनवा प्रभाव सही ना पड़े। तब तक वो नहीं मानती है। विद्यापति एक दिन पूजा कर रहे हैं जप रहे हैं ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। माँ जपत अनु देखत अनु कि अगना में मेहरारू डांटतिया उगना उगना कहतिया करे उगना कपड़ा साफ कैले हो कहन कि हां मलकाइन हई अगनमा बहरले हो बस मलकाइन बाहर जाथे अबे ना बाहर आइल उठा के एक झाड़ू। विद्यापति कहन की मत मारो 2 झाड़ू कहन की मत मारो। तीसरा झाड़ू जब उठाई है तीसरी झाड़ू मारने के लिए तब तक विद्यापति माला फेंक दिए और कलम की अरे शंकर जी हवन हो। तब तक शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तब ये दांत चिया के कहले कि काहे ना पहले करे तो कहलो कि यही से ना करी हो नहीं खो कोई बात गई लो बतौली ना कि सबका में भगवान हो तो उनका में भगवान नहीं रहा वो भगवाने रहा। तुम अब तो जौन कैलू तो पाव हम तो देखा उनके पाइप जरूर अब तो हके पाइप चाहिए नहीं। उसी समय विद्यापति पागल हो गए पागल होके घूमे लगलन गली गली कोली कोली नली नली खोजे लगलन कि हमार उगन केहर गइलन उगन केहर गइलन। लोग कहल कि उगन तोहार नो कर रहो तोहरा संगे रहो तोहार रोज फूल तोड़ के लिया रहो के जाना था कि कहाँ भेज रहा उगन के। आखिर पागल होकर के गली गली घूमता उस समय के बात मिला होटल ई मनवा रहल सटल जो बनवा रहल होटल भरम वाली भीतिया हम भोलेनाथ के भजम बनी कुल कमवा सही निकेतन जमवा रही बुझब मरम वाली रीतिया हम भोलेनाथ के भजम। बस उगन उगन जोहत चल दहलन और उनके याद पड़े कि उगन ना उ लड़का कलर है कि हमके लोग उगना भी कहेला तो लोग कहल उगना के कहता लो कलन की बस बस तुम उगना कहबो हम तो उगन कहब उहे उगन के जोहत नहीं। जोहत जोहत बिहार के मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में अइलन हम मिथिला से बिहार में मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में अइलन फिर घरे घरे गोहरा गोहरा के पूछता कि भैया खोला केवाड़ी उगन के देखला
लोग कहल कि यही बड़ा बड़ पागल बा, ये उगन के ह का हो। आ वही भवानीपुर गांव के बगल में जंगल बा, आ वही जंगल में घुस के उगन उगन चिल्लातारन, केहू लकड़ी काटे आइल बा, केहू घास गढ़े आइल बा, सबसे पूछतारन कि हमार उगन के बतावा, हमार उगन के बतावा। लोग सोचल कि पागल है कपार नोची, ऐसे अच्छा बा कि माथा में चाटे। लोग कहल कि जा जंगल में खूब भीतर जा, वही में उगन बैठल हो। अच्छा वह देखला हो, बहुत भीतर गइलन, आ जाके उगन उगन चिल्ला रहे हैं। उन्हीं समय शंकर जी फिर प्रकट हो गए आ कहलन कि का विद्यापति, बस तोहर इतने पावर बा, हमार भक्त में तो बहुत पावर होला हो। ई मोहपुर के मायापुरी लोग तो के तनी सा ठेस दे के पागल कर दे हो। कहलन कि हाँ हाँ प्रभु, एकदम पागल हम हो जाए। ई मोहपुर के मायापुरी लोग आपके बहुत अपमान भी कई, आ आपका अजनी सामने तबो ना जानल, रुआ के ना कोई जानी, हम जान गए नहीं। तब फिर अब मोहपुर के मायापुरी लोग ना चाहिए, बस रउए चाह। करन कि ना ऐसा मत करो, तोहार अपमान हमार अपमान, जब तोहार अपमान होखे लगी तो समझ कि हमार अपमान बा, तो के लोग बड़ी पागल कहे लगे। एक काम बा, चला भवानीपुर गांव में तू आयल वाला बगले में, तू हमार पूजा करी हो। हम शिवलिंग बन गई, उगन महादेव के नाम से वो बन गई। आ जब उगन महादेव के नाम से बन गई शिवलिंग, वो ये पूजा करत करत अंत में विद्यापति अपन शरीर त्याग देते। लास्ट में कहना कि मैं बोला नहीं मार कल पालिस संतों, अम्मा गंगा आई 1448 संतों। 1448 कहे के मतलब कि विद्यापति पूजा करते करते वही जब शरीर त्याग देहलन, भवानीपुर गांव के उगन महादेव शिवलिंग में आज भी भीड़ लगेला, बहुत काफी भीड़ लगेला। और तब लोग उनके लाश के लेके चलल, और जब चलल तब बहुत तेज एक धारा आती है पानी की, आवाज करते हुए लोग कहलन की धारा हमने के बहवा दे। उनके लाश के लोग फेंक दे, और जब फेंक दे तो उनके लाश के उठा करके वही माँ गंगा की धारा ले चली। और जब ले चली तब वही घड़ी हरदम कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहना चाहिए, शब्दों के प्रभाव भाव को शब्दों से गहना चाहिए। तो लथेरों पे थे थर करते हैं नालिश संतों, माँ गंगा आई 1448 संतों।